1200 क्यूसेक 1000 क्यूसेक पानी छुड़ाए गए। नरमे की फसलों की बुआई हो रही उसको लेके या नहर के अंदर जो पानी चल रहा है उसको लेके पानी की किल्लत आ गई। और लगातार किसान संगठन जो हमेशा किसानों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई पार्टी का आंदोलन है, किसानों का खुद का किसान संगठनों का आंदोलन है। मैं पहले तो इनको धन्यवाद देने भी आया, इनको समर्थन मैंने 3 दिन पहले ही दे दिया था। मेरे जवान यहाँ पे सारे आरोपी के कार्यकर्ता भी थे, लेकिन आज मैं उपस्थित हूँ। कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना नहीं, इनको समर्थन करना है। और क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, उन मित्रता के नाते भी इनसे मैंने बात करी। मैंने कहा आप बीच बचाव करके और हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर को अभी 1-1.5-2 महीना आप सरिन फीडर से 1000-1200 क्यूसेक पानी दें। तो कल सारी तैयारी थी, लेकिन आज अब और फाजिल का वहाँ कुछ जगह किसान संगठन वहाँ गए, किसान ये तो पानी हमारा आ रहा है, आप कैसे दे सकते हैं। इधर राजस्थान सरकार ये चाह रही है कि कैसे हम कैसे करके इस आंदोलन को हम समाप्त कराएं, वो भी अपना प्रयास करिए, हर गवर्नमेंट अपना प्रयास करिए। हमारा मकसद ये है कि यहाँ के किसानों को पूरा पानी मिले, हमारी फसलें खराब नहीं है और जो बिजाई हो रही है समय पर उनको पानी मिले। तो एक बार पंजाब के मुख्यमंत्री से हम बात करें, सारे डेलीगेशन टेलीफोन पे बात करें, फिर फोन पे से अभी एक बार घोषणा करते हैं कि घोषणा ये लोग करेंगे तो यहाँ संघर्ष करें। मैं इनको समर्थन देना हूँ। एनडीएपी ये जब लोग आए थे, एनडीएपी मैंने ऐसे ही छुट्टी दी थी, सत्ता छुट्टी मोदी की। किसान जवान की जान बातें अपनी हनुमान बेनीवाल मिशन के साथ खड़ा था। और अगर आवश्यकता पड़ी रोके देते मैं डेलीगेशन आप लेके आ जाओ, तो चंडीगढ़ या बठिंडा आजकल के अंदर जाके और हम ये चाहेंगे कि दोबारा हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को जब तक भगवंत मान मुख्यमंत्री है तब तक उनको सड़क पर नहीं बैठना पड़े। पूरा पंजाब राजस्थान के हिस्से का पानी पंजाब सरकार हमें देती है। इसके लिए आपने सर बात की है क्या? कल किसान नेताओं ने जो बात की मिल जाएगा पानी नहीं, एक जैसे इन्होंने कहा कि पानी वहाँ से कुछ रिलीज हुआ है, कुछ बिंदुओं पर ये ऐसा है। जो किसान नेताओं ने अंदर बात की वो अपने हिसाब से बात इनकी चल रही है, ये बात सही है कि सरकार ने अपना प्रयास करिए कि कैसे करके पानी आए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पुख्ता प्रबंध हो, बात आधी अधूरी नहीं रह जाए कि यहाँ एसडीएम आके कुछ कह जाए फिर अपने एसडीएम को काम पड़े। इसलिए हमने सब किसान नेताओं ने यही बात करी, एक बार बैठ के पंजाब के मुख्यमंत्री से बात कर लें, उसके बाद जो भी घोषणा अगली कन्या हम करेंगे। आप जी तो मैं चंडीगढ़ जाएंगे, उनके मिनिस्टर बठिंडा आ जाएंगे, बैठ के आजकल के अंदर ऐसा काम करके जाना चाहते हैं कि दोबारा हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को पानी को लेकर पंजाब सरकार से हमारे रिश्ते अच्छे रहे। हमारी संस्कृति है कि हम एक है, सारे लोग एक रहे, हमारे हिस्से का पानी मांग रहे, कोई दूसरा पानी नहीं मांग रहे। तो दोबारा ऐसी स्थिति किसानों को किसानी से लेकर एक अलग सवाल है राजनीति का। सचिन पायलट एक अलग रैली निकाल रहे हैं यात्रा, तो क्या वो आरएलपी में आ सकते हैं? वो मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ये बात कही है अगर वो अलग पार्टी बनाते हैं तो आरएलपी उनसे गठबंधन करेंगे। बनाए जब वो तो कोई बातचीत हुई है सर? और नहीं बनाए तो भी आरएलपी तो लड़ेगी। बातचीत हुई सर? रोज ही होती है बातचीत। नहीं, इस मुद्दे पे अलग पार्टी। मैं तो रोज ही आप बयान नहीं देख रहे, मैं तो रोज जब उनको 18 सरकार गिर रही थी तो मैं बीजेपी के साथ था। उस समय मैंने ये कहा था कि सचिन पायलट को सीएम बनाते गहलोत की जगह, तो 3 आरएलपी के एमएलए पायलट के साथ है। मैं तो साथ ही हूँ उनके, मैं तो हर उस किसान के बेटे के साथ हूँ जो कुछ करना चाहता है। और अभी गहलोत सरकार जो अखंड भ्रष्टाचार के अंदर जो सरकार डूबी हुई है, जिस तरह अधिकारी और आसपास के नेता इस सरकार को चला रहे हैं, उससे लगेगा कि इनको कोई मतलब राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन कहाँ पर, इनको मतलब सरकार बचाने से यही गहलोत का रह गया सारा। जिस तरह पेपर लीक करता है, कौन लड़ रहा है सड़क पे? बीजेपी थोड़ी लड़ रही है, हम लड़ रहे हैं सड़क पे। स्टेट में भी तीनों विधायक, और दिल्ली के अंदर कौन लड़ रहा है? 24 MP मोदी की जय जयकार, एक MP राजस्थान की जय जयकार करा। चाहे ERCP का मामला हो, चाहे टिड्डी का हो, चाहे कोरोना का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे आपका अग्निपथ हो, चाहे किसान हो, एक ही व्यक्ति जो MSP खरीद का जो एक ही व्यक्ति राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लोकसभा के अंदर लड़ रहा है। तीनों विधायक यहाँ लड़ रहे हैं, सड़क पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। महंगाई रात कैंप को लेकर सरकार से बिजली के बढ़ाई जाए तो इसलिए कह रहे हैं राहुल गांधी और खुद रहे, ये खुद बीच में नहीं हटा था उनको, इसलिए वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं शासक में मेरे बात कांग्रेस नहीं रहनी चाहिए। लोग ये याद करें अशोक गहलोत था जब कांग्रेस थी, वो गया तो कांग्रेस चली गई, इसलिए वही सारा काम। सर हरियाणा से हिंदी बयान आया कि 25 सितंबर को हनुमान बेनीवाल को बुलाया जाएगा, तो क्या आप जाओगे सर? अब कैसे जाऊँगा, रेडी मिस कर दी थी मैंने, क्योंकि हरियाणा के अंदर वो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, पूछा ना 1 मिनट दोबारा करनी पड़ेगी यार, सारी भाई 1 मिनट कर ले। एनडीए सत्ता छोड़ी, बादल पर किसान गाँव के लिए सत्ता छोड़ी। उन लोगों को आज अगर हमारी आवश्यकता है वो हमें पुकार रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। हरियाणा में कांग्रेस से मेरा
36 का आंकड़ा, बीजेपी है नहीं, दूसरी नई पार्टी है जिसका लास्ट है उसका दुकानदारी नहीं किया गया वो, और विपक्षी गठबंधन जो हो रहा है मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो गठबंधन में शामिल होंगे, उसमें अगर राहुल प्रियंका नेता हुए तो और राहुल प्रियंका अगर नेता हुए तो गठबंधन में शामिल नहीं होगा, और इनके अलावा थर्ड फोर्थ के लीडर हुए तो पक्का ही शामिल होगा। एक अन्ना जी एक सवाल और, किसान हर बार खरीद के लिए, पानी के लिए हर बार सड़कों पे उतरना पड़ता है, क्या इसके लिए कोई सरकारें कोई एक प्लान तैयार कर सकती है जिस तरह से उद्योगपतियों के लिए सिंगल विंडो उद्योगों के लिए सरकार क्यों करेगी? सरकार को जरूरत नहीं है ना, क्योंकि किसान नेता बिखरे हुए हैं आपस में, वो कांग्रेस भाजपा और दूसरे में बिखरे हुए हैं, एक दूसरे को देखते हैं स्विच ऑफ कर लेते हैं, दरवाजा बंद कर लेते हैं, एक दूसरे घर जाने से डरते हैं ये, और टिकट के समय उनको समाज और किसान याद आ जाती है, चुनाव जीतने के बाद उनको अपना परिवार और सारा सरकारों को पता है सब, इसलिए किसानों को तकलीफ उठानी पड़ती है। जहाँ किसान नेता मजबूत है और किसानों को सड़कों में नहीं बैठना पड़ता, यहाँ के नेता कमजोर है, यहाँ की जनता मजबूत है, मान कर किसान जो MLA MP है वो लोग यहाँ इनके बीच नहीं आते, वो जब आते हैं ना उनको पॉलिटिकल माइलेज देना, उस समय निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ तो लोगों से मुझे सबसे अच्छी बात है कि खुद अपने स्तर पर आंदोलन चला रहे हैं, इससे बड़ी क्या बात हो, हर जगह नेतृत्व का आंदोलन चल रहा है, अपने स्तर पर जिस तरह मिलजुल के आंदोलन हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर पाने को लिए, मैं उनको बधाई दूंगा इस बात, और मैं तो चाहूंगा कि राजस्थान के हर जिले में किसानों का अलग से मामला होना चाहिए, किसान के मामले में राजनीति नहीं हो, और जब पॉलिटिक्स में कोई आ जाए तो फिर उस चीज़ को छोड़ दो, अपना दूसरा काम करें, राजनीति करने से ये होना चाहिए, हम इससे पक्ष हैं। चुनाव को लेकर क्या रणनीति आ रही है? पूरी ये रणनीति मेरी सत्तावन की बात से लेकर पूरे राजस्थान में मैं कह रहा हूँ, अगर गठबंधन, मैंने ही लिखा कि गठबंधन के विकल्प खुले हैं, तमाम उन पार्टियों जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, चाहे पायलट बनाते हैं होगा, दूसरी पार्टियां उनसे भी गठबंधन के रास्ते खुले, कांग्रेस से नहीं होगा, बीजेपी से नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा तो 200 लड़ेंगे, ट्राइबल से लेकर अगर सबसे होगा तो सीटों का बंटवारा हो जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार करेगी, कांग्रेस बीजेपी में एक पार्टी तीसरे चौथे नंबर चली जाएगी राजस्थान। सबसे पहले तो भोपाल के अंदर आज जाट महाकुंभ का जो ऐतिहासिक आयोजन किया, और 1 लाख से ज्यादा संख्या के अंदर पहुंच के मध्य प्रदेश के जवानों ने जाट समाज के बुजुर्गों, माताओं, बहनों और तमाम देश के कोने कोने से अपने अपने साधनों से इस महाकुंभ को सफल बनाने आए तमाम मेरे भाइयों का मैं हृदय से इस जिलों की नगरी भोपाल के अंदर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की। पहले जब हम बच्चे थे, स्कूल में पढ़ा करते थे, तब मध्य प्रदेश का नाम आता तो हम सोचा करते थे कि वहाँ जाटों की संख्या कम है। हमारे उधर अकाल पड़ते थे और लोग मालवा की तरफ जाते थे, और मालवा जहाँ की जमीन है सबसे उपजाऊ इस देश के अंदर, और मालवा की एक खासियत है, जो मालवा के अंदर आ गया वो मालवा का होकर रह गया। और मध्य प्रदेश जब हमने देखा पिछले 15-20 साल से जिस तरह मध्य प्रदेश का जवान आगे बढ़ा, जिस तरह हमारे समाज के नौजवानों ने, हमारे समाज की बेटियों ने, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बॉर्डर पर शहादत देने की बारी हो, चाहे अन्न उत्पादन की बारी हो, और चाहे किसान आंदोलन के अंदर अगर मंदसौर में नेतृत्व करके देश में कर्ज माफी के आंदोलन की हवा अगर किसी ने बढ़ाई, तो राजस्थान की हुंकार रैलियों के बाद मध्य प्रदेश के किसानों ने हमेशा किसान के लिए और समाज के लिए, हमारे समाज के लोगों ने बलिदान दिया, वो इस इतिहास से भुलाया नहीं जा सकता। मंच में उपस्थित मेरे भाई
और यहाँ पे हमेशा हम तो एक ही नाम सुनते हैं, कमल पटेल जी। पहले एक विक्रम वर्मा जी का भी नाम सुनते थे। पहले मैं भी क्या कि जिस पार्टी में कमल जी है, गलती से मैं भी कई समय उस पार्टी के अंदर था, फिर मैं छोड़ा। अरे रुको, क्योंकि हमारी मजबूरियां थी वहाँ पे। पिताजी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और मुझे कसम दिला दी कि बेटा कांग्रेस में कभी मत जाना। तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करता रहा। और उस जगह मारवाड़ के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था, उस जगह मेरे पिताजी बीजेपी के अंदर आए। तब नाथुराम मिर्जा का दबदबा था, आप तो जानते हैं सारी बातें। और यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहते हुए मैं लगातार लंबा चलता रहा। मेरा संघर्ष आपने देखा। लेकिन भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि देश के अंदर सबसे बड़ी 22% पॉपुलेशन राजस्थान के अंदर जाट समाज की है। वहाँ क्षेत्रीय पार्टी बना के राजस्थान के जवानों को अगर दिशा देने का किसी ने काम किया तो नागौर के सांसद ने धौलपुर से बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक किसान के बेटों को एकत्रित किया। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, यदुवीर जी अभी कहना भूल गए थे कि जब देश के अंदर मैं बीजेपी से गठबंधन के बाद एमपी बना था, और गठबंधन जब होता है जब ताकत होती किसी के पास, मेरे पास ताकत थी। बीजेपी ने गठबंधन किया और बीजेपी के वोट मुझे मिले और 16-18 जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मैंने किया। मैं दिल्ली चला गया, हरियाणा पंजाब से किसान आंदोलन चला, हरियाणा उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे मलिक साहब भी बैठे हैं, ये सब मोर्चा संभाल रहे थे। लेकिन लोकसभा के अंदर इस कौम के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी देश के अंदर, वो हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी का साथ छोड़ के 70 दिन अगर सड़क पे कोई बैठा और नेशनल हाईवे NH8 को जाम किया, वो मैंने ही किया था। ये बात भी यदुवीर जी, जब आप जाट समाज की बात करते हो तो इस बात को भी दोहराना आप हमेशा, क्योंकि आपकी बात मुझे अच्छी लगी, आपकी बात तो मुझे अच्छी लगी। लेकिन जाट महासभा का मतलब ये नहीं है कि 4-5 लोगों की महासभा हो। जाट महासभा का मतलब है कि समाज के उस प्रत्येक योद्धा की, चाहे वो किसी भी पार्टी में संघर्ष करे, किसी भी परिस्थिति में संघर्ष करे, और कौम पे जब संकट आए वो सबसे पहले आगे आए, उस व्यक्ति का भी नाम आपको लेना चाहिए। ये देखो, ये तो उत्तर प्रदेश से, इनको राजस्थान में राजनीति नहीं करनी। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि अभी अभय सिंह जी चौटाला चले गए जो हरियाणा से थे। 2 ही व्यक्तियों ने, एक तो मैंने सत्ता छोड़ी, कमल जी को पता है कि मैं दिल्ली के नंबर 1 और 2 के कितना करीब था, सिर्फ आपकी भावनाओं के लिए। मैंने कहा मेरे भाई सोशल मीडिया पे मुझे गालियां दे रहे हैं, हनुमान तो मोदी गोदी में बैठ गए जाके, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मैंने कहा ये छोड़ा। और राजस्थान बॉर्डर पे मेरे आंदोलन को मीडिया ने कम इसलिए दिखाया, यदुवीर जी को तो पूरी कहानी पता है। मैं गया, हाईवे जाम किया, गृह मंत्री ने मुझे फोन किया। उस समय हमारा पूरा नाता रिश्ता टूटा नहीं था, मैं बीजेपी के अंदर था, और मैंने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। और जब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, उस अल्टीमेटम के दौरान अशोक गहलोत ने सोचा कि हनुमान आके बैठ जाएगा तो सारा पॉलिटिकल फायदा उसको हो जाएगा, तो कुछ लोगों को वहां पे बिठा दिया बॉर्डर पे आसपास। जब मैं 50,000 से 1 लाख की संख्या लेके वहां गया, तब मैंने देखा कि मेरे भाई आके बैठे हैं। मैं समझदार नेता हूं, भाइयों के अंदर झगड़ा नहीं होने दिया। 300 मीटर दूर दूसरा तंबू लगा के बैठ गया था। ये तो आप इस बात को जानते हैं सारे, आप वहीं थे सारे। और भाइयों, ऐसा है इस राजस्थान प्रांत में, मध्य प्रदेश के अंदर तो आपकी मजबूरी है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस में नहीं रहो तो ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप MLA MP बन जाओ। मैंने पूरे मध्य प्रदेश की एक चीज को देखा है। मैं धन्यवाद दूंगा कमल जी को कि किन परिस्थितियों में लड़े, और एक सीख भी दूंगा, बड़े भाई है,
जब अपने समाज के कार्यक्रमों और कोई अपने विचार व्यक्त करे तो गुस्सा कम किया करो, सबको साथ लेके चलना क्योंकि यही वो जवान है जो अपने काम आते हैं और अपने जय जयकार करते हैं। घर में भाई भी नाराज हो जाते हैं। यदुवीर जी ने अच्छी बात कही कि हमें समाज की बात समाज के मंच में करनी चाहिए। पॉलिटिकल बात अगर हम नहीं करें तो हम कोई पागल थोड़ी जो घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं भाई यहाँ पे? तो टाइम नहीं खराब हो रहा हमारा? मुझे ये बताओ, क्या मुझे मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ना है क्या? मेरा 3 दिन का टाइम मेरा आने जाने का जाएगा, तो अगर तुम्हें संदेश ही नहीं दे के जाऊँगा तो मैं खाली थोड़ा ही बैठा हूँ, फालतू हूँ क्या? मैं आया हूँ मेरे भाइयों की मदद करने के लिए, हौसला अफजाई करने के लिए। लेकिन एक बात और कह के जा रहा हूँ, मैं मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव लड़ा के समाज में दरार पैदा नहीं करूँगा, ये कह देता हूँ। ये लोग कर दी ना बात। हो यदुवीर जी भी बैठे, उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, मैं भी ओबीसी की तरह इनके चक्कर में चढ़ के खड़ी कर देता आरएलपी को, मिलता था हेलीकॉप्टर, घुमा देता जगह जगह। वोट किसके टूटते, वोट ये भी जानते किसके टूटते, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने वो काम नहीं किया। हरियाणा के अंदर चुनाव थे, लोकसभा में गठबंधन में था, फिर भी भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे के खिलाफ बीजेपी के नेताओं के कहने के बावजूद भी नहीं गया प्रचार करने। और ये तमाम लोग हनुमान को और उसके परिवार को हराने वहाँ उन जगहों पर आए। तो सौदा बराबर का होता है, एक तरफा नहीं होता। लेकिन मैंने हमेशा बलिदान दिया। मेरा पूरा इतिहास जब उठा के आप देखोगे कि राजनीति के अंदर कमल जी मंत्री बने, मैं भी बनता था 2003 के अंदर। मेरा कौन था वसुंधरा, जमीन का झगड़ा तो था नहीं मेरा वसुंधरा से। 3 में मंत्री बनता, 8 में फिर बनता पाड़ा बदल के, 13 में फिर बनता, 18 में बनता और मोदी जी के साथ दिल्ली में बन जाता। भाइयों, किसान आंदोलन में अकाली चले गए, वो तो सत्ता का सुख भोगे हुए थे, मुख्यमंत्री से लंबे समय तक। क्या फर्क पड़ गया? देश की सबसे नई पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो राजस्थान में बड़े बड़े नेता हुए, राजस्थान में 70 साल पार्टी नहीं बना पाए। कांग्रेस छोड़ी, भाजपा, कभी लोकदल, कभी जनता दल, कभी दमकीपा, कभी बसपा, पार्टी बना के जो सबसे नई पार्टी थी, जब समाज को आवश्यकता पड़ी, एक झटके में पार्टी छोड़ दी और NH 8 जो गुर्जर आरक्षण आंदोलन के समय भी बंद नहीं हुआ था, उसको बंद किया हनुमान बेनीवाल। और दूसरे आपके हरियाणा के अंदर जिस व्यक्ति ने MLA से इस्तीफा दिया, अभय सिंह चौटाला यहाँ बैठे थे, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानी दी। अगर वो चुनाव हार जाते तो 3-4-5 हज़ार से जीत हुई।